Hello, welcome students. After 12th medical courses यानी 12th के बाद कौन कौन से आप मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ कोर्स जो हैं आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही करने के लिए मिलेंगे, जैसे कि नीट होता है एक एग्ज़ाम, उसको पास करने के बाद ही आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एमबीबीएस में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपको तो सोने पे सुहागा, प्राइवेट मिल जाएगा तो फीस ज़्यादा है, और जो मीडियम मध्यम वर्गीय फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि पर ईयर 10 से 12 लाख का खर्चा एमबीबीएस में आता है पर ईयर। तो 5 साल का 5.5 साल का कोर्स एक तो ये होता है, और पर ईयर मान लीजिए 10 लाख का खर्चा है प्राइवेट कॉलेज में, तो 50 लाख का खर्चा हो जाएगा एमबीबीएस करने में प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लेते हैं तो वहाँ पे 1 लाख ही फीस होगी, 5 लाख में ही आपका एमबीबीएस हो जाएगा। एमबीबीएस करने से फ़ायदा ये है, आप डॉक्टर बन जाएंगे और ख़ुद का क्लिनिक खोल के भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एमबीबीएस की डिग्री है, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है, वो अपना क्लिनिक खोल के अगर वो 19 एज तक ज़िंदा है तो वो 19 एज तक ही दवा प्रोवाइड करता रहेगा मरीजों को। ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब भी उसकी लग सकती है अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी जॉब उसको मिल जाएगी एमबीबीएस करने के बाद। तो एमबीबीएस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा कोर्स है। और उसके बाद हम कहें तो सेकंड चॉइस रहेगी आप लोगों की। मैं ये बोलूँगा कि अगर लेना है तो आप लोग बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का लीजिए, क्योंकि डेंटल सर्जरी में भी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के अच्छे खासे पैदा कर सकता है पैसे, क्योंकि एक एज के साथ लोगों के दांतों में खराबियां आने लगती हैं, कहीं कीड़े लग रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, तो वो अपने एरिया के जो भी डेंटल सर्जन होता है क्लिनिक, उस पे जाके सही करवाते हैं, अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और गवर्नमेंट जॉब लग जाए इसमें तो कहना क्या। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिल जाती है जॉब। तो बेस्ट कौन कौन से कोर्स हैं आपके मेडिकल लाइन में? फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस, सेकेंड ऑफ ऑल आपका बीडीएस। ठीक है। अब बाय द वे, अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस नहीं मिला, ठीक है, तो आप नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। नर्सिंग में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक। और बी फार्मा कर सकते हैं 4 साल का। बी फार्मा करने के बाद आप एमआर बन सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, जैसे सिप्ला हो गई, एडोप हो गई, इन कंपनियों में आप एमआर बन सकते हैं बी फार्मा करके। और बी फार्मा करके आप खुद की मेडिकल एजेंसी भी ले सकते हैं और उससे दवा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग अपनी सिटी के मेडिकल स्टोर्स में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में। तो बी फार्मा भी एक बहुत अच्छा ही आपका सौदा होगा बी फार्मा करने का। लेकिन बी फार्मा करने के बाद मेडिकल एजेंसी लें और डिस्ट्रीब्यूट करें दवा को। और या तो आप सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियों में एमआर बन जाएं, वहाँ भी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। और अच्छे अच्छे अपोलो जैसे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आपको एज ए डिस्पेंसरी मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल में वहाँ पे बी फार्मा ही लेते हैं। तो बी फार्मा घाटे का सौदा नहीं, बी फार्मा भी कर सकते हैं। अब आते हैं डी फार्मा। डी फार्मा वो लोग करें जिन्हें मेडिकल स्टोर खोलना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी ऑफिसर बनना है, ड्रग सप्लायर बनना है हॉस्पिटल्स में, वो लोग डी फार्मा कर सकते हैं।
और जिन कोर्सों को करने से कोई फ़ायदा नहीं वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 साल का कोर्स है, करने से कोई फ़ायदा नहीं। होम्योपैथिक की डॉक्टर की इतनी कमाई नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथिक बहुत धीरे धीरे काम करती है, इतने धीरे काम करती है कि जो मरीज़ होता है वो डॉक्टर को ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि हर किसी को जल्दी ठीक होकर अपने काम पे वापस लौटना होता है। अब आते हैं आयुर्वेदिक। BAMS भी 5.5 साल कोर्स है, करने कोई फ़ायदा नहीं, ना करिए। ठीक है, BHMS ना करिए, ये 2 कोर्स बिल्कुल ना करिए। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ये भी ना करिए। अगर करना ही है चाहते हैं आप तो एक तो MBBS करिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग करिए, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करिए, B.Pharma कर सकते हैं अगर आपको कंपनी खुद की बनानी है, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एजेंसी लेनी है तो B.Pharma करिए, MR बनना है तो B.Pharma करिए, बड़ी कंपनियों में जाना सिप्ला जैसी में तो वहाँ पे B.Pharma करिए, D.Pharma में करिए। मेडिकल स्टोर खोलना है आपको तो D.Pharma करिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड मैं करता रहूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।